नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे सवाल को सेलेक्ट किया है जो आजकल अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि एक रेडियो का जो क्रय मूल्य है वह 800 रुपये है, तो 10% लाभ पर इसका मूल्य क्या होगा। देखिए, क्रय मूल्य अगर 800 रुपये है तो हम यहाँ लिख लेंगे कि क्रय मूल्य कितना है 800। क्रय मूल्य जो है वह कितना है 800 और 10% लाभ पर इसका मूल्य पूछा, मतलब विक्रय मूल्य पूछा है। तो हमें विक्रय मूल्य नहीं पता तो इसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अब चीज़ों को समझिएगा। क्रय मूल्य जो होता है वह 100% के बराबर होता है, तो क्रय मूल्य कितना होता है 100%। अब विक्रय मूल्य पूछा है 10% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110% के बराबर हो जाएगा। मतलब 100% का मान दे रखा है, 110% का मान हमें चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि 100% बराबर कितना दे रखा है, 100% बराबर कितना होगा 800, जो कि क्रय मूल्य है। और हमें विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य तो 110% होगा, तो 110% का मान चाहिए। तो लिखेंगे 110% बराबर क्या, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। और क्रॉस गुना करते समय ध्यान क्या रखना है कि जो क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 110 गुना में 800 बटा में यहाँ 100 गुना में ये क्वेश्चन मार्क। तो जो क्वेश्चन मार्क के गुणनफल में आएगा उसी से भाग करेंगे, तो भाग किससे होगा 100 से। ये 2 0 कट जाएगा, 11 8 88 होता है। तो ये कितना आएगा 880 रुपये आएगा, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। आप चीज़ों को समझ पाएँ। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। ये रहा अगला सवाल क्या है कि एक पर्चे का क्रय मूल्य कितना है 900। तो जो क्रय मूल्य है वह कितना है 900। अब हमें विक्रय मूल्य पूछा कि 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य नहीं पता। अब देखिए, जो क्रय मूल्य होता है वह कितना होता है 100% होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि क्रय मूल्य कितना होता है 100%। अब विक्रय मूल्य हमें नहीं पता, विक्रय मूल्य बोला 20% लाभ, तो 20% लाभ तो लिखेंगे कि 120% बराबर क्या, प्रतिशत वैल्यू इधर लिख रहे हैं और अमाउंट वैल्यू इधर लिख रहे हैं। अब देखिए 100% का मान दे रखा है कितना 900, तो लिखेंगे कि 100% बराबर कितना 900। अब हमें चाहिए 120% का मान, जो कि विक्रय मूल्य है, तो लिखेंगे कि 120% बराबर क्या। अब देखिए, इसका 100 का ये 9 गुना है, यहाँ 9 गुना करके उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक से ही आपको बताते हैं। क्या करेंगे, यहाँ अभी क्रॉस गुना करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे 120 गुना में कितना आएगा 900, और यहाँ 100 गुना में ये क्वेश्चन मार्क, तो 100 से भाग आएगा नीचे, क्वेश्चन मार्क वाले गुणनफल से भाग करते हैं। 2 0 2 0 12 नमा 108 होता है, तो ये क्या हो गया 1080 हो गया। 1080 रुपये क्या आ गया इसका विक्रय मूल्य, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल। ये सवाल रिपीट है, लेकिन हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, एक पंखे का क्रय मूल्य जो है वह 900 है, 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, अगर क्रय मूल्य है तो यह 100% के बराबर होगा, तो लिखेंगे कि 100% बराबर कितना है 900। अब 20% लाभ, तो 20% लाभ है तो यह क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य 120% बराबर क्या। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे। कैसे, देखिएगा कि 120% का मान चाहिए। तो देखिए 100 का ये 900 9 गुना है, तो 120 का अगर 9 गुना करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 12 नमा 108 होता है, तो ये 1080 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये रहा। एक पंखे को 500 रुपये में ख़रीदा गया। तो देखिए खरीदा गया तो क्रय मूल्य किसके बराबर होगा 100%। तो यहाँ लिखेंगे कि 100% बराबर कितना है 500। अब कह रहा है 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 8% हानि है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि 92% बराबर क्या। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 92 गुना में 500 और बटा में नीचे क्या आएगा 100। 2 0 2 0 यहाँ आ गया 5 दूना 10
और 9 पचे 45, 1 46, तो क्या आ गया 460 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर बी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, क्या उत्तर हुआ 460 रुपये। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा। एक वस्तु को 800 में खरीदा गया, उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। देखिए खरीदा गया तो क्रय मूल्य किसके बराबर होगा, 100% के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कि 100% बराबर कौन है, 800, क्योंकि 800 में खरीदा गया। अब पूछा उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो, तो लाभ है तो 100 में 20 जुड़ जाएगा। हमें क्या चाहिए, 120% का मान चाहिए, तो लिखेंगे 120% बराबर क्या। अब देखिए 100 का ये 8 गुना है 800, तो 120 का अगर 8 गुना करेंगे तो 12 अठे 96, 960 आ जाएगा। तो उत्तर क्या आ गया, 960। देखिए बेसिक चीज़ हम आपको बता चुके हैं, अब थोड़ा हम एडवांस करते जा रहे हैं। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक खिलौना को 1200 में खरीदा। अब 1200 में खरीदा तो क्रय मूल्य किसके बराबर होगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1200। अब देखिए बोला है 20% लाभ की 20% की हानि हो तो उसका विक्रय मूल्य। अगर 20% हानि है तो विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा, 100 में से 20 घट के 80% के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ से भी कर सकते हैं कि 100 का ये कितना गुना है, 100 का ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे आसान लग रहा है, तो 100 का ये कितना गुना है, 12 गुना। तो अगर 80 को 12 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12 अठे 96, 960 आएगा। तो क्या हो गया उत्तर 960 रुपये। कहाँ पे है ये, फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि किसी वस्तु को 1200 में खरीदा गया। अब देखिए खरीदा कितना में गया है, 1200 में, तो ये क्रय मूल्य हो गया 1200, और बेचा कितना में, 800 में। तो ये 800 घटाएंगे, 800 जब इसमें से घटाएंगे तो पता चलेगा कि लॉस कितना है। तो 1200 में खरीदा, 800 में बेचा, तो कितना का लॉस हुआ, 400 का लॉस हुआ। मतलब 400 रुपये की क्या है, हानि है। अब पूछा हानि प्रतिशत बताए। अब देखिए हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो देखिए हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100। क्या होता है, हानि गुने 100, हानि गुने 100 बटा क्या होता है, क्रय मूल्य। हानि गुने 100 बटा क्या होता है, क्रय मूल्य, यही होता है। अब देखिए हमें हानि का प्रतिशत तो बताना है, तो यहाँ लिखेंगे कि हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि कितने का है, 400 का, तो यहाँ 400 गुना में 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, देखिए 1200 है, तो नीचे क्या लिखेंगे, 1200। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 400 से ये 3 बार कटेगा, तो 100 बटा 3 क्या आ गया, 100 बटा 3। सॉल्व करेंगे तो ये 33.1/3% आएगा, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये रहा आपके सामने कि एक साइकिल 1500 में खरीदी गई और 1200 में बेचा गया, तो हानि का प्रतिशत। देखिए जो आपका क्रय मूल्य है वह कितना है, तो 1500 है, क्रय मूल्य 1500 है, और जो आपका विक्रय मूल्य है वह कितना है, 1200 है। अब देखिए कि लॉस कितना है, लॉस कितना है, तो 1500 में से 1200 घटाएंगे तो कितना आ गया, 300। ठीक है, तो लॉस आ गया 300। तो बोला हानि का प्रतिशत बताओ। तो आपको पता है कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100, हानि गुने 100 बटा क्या होता है, क्रय मूल्य, यही होता है क्रय मूल्य। अब इसे सॉल्व करेंगे और निकालेंगे हानि का प्रतिशत, कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा। हानि कितने का है, 300 का, तो 300 गुना में 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 1500। 300 से ये 5 बार कटेगा, 5 से ये 20 बार कटेगा, तो उत्तर क्या आ गया कि कितने प्रतिशत की हानि है, तो ये 20% की हानि है, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा कि एक रेडियो जो है 1200 में ख़रीदा गया, तो जो क्रय मूल्य है वह कितना है, 1200 है, और उसको 1500 में बेचा गया, तो जो विक्रय मूल्य है वह कितना है, 1500।
यही है ना। विक्रय मूल्य कितना है 1500। तो देखिए 1200 में खरीद कर अगर 1500 में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ कितने का, 1500 में से 1200 घटाएंगे तो क्या पता चला कि 300 रुपये का क्या है प्रॉफिट है। अब देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है वह लिख लेते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100। क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्या होता है क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटा क्या होता है क्रय मूल्य। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कि क्या आता है, हमें निकालना है लाभ का प्रतिशत। अब देखिए लाभ कितना का है 300 का, तो 300 गुना में 100 और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1200, तो नीचे आ गया 1200। सॉल्व करेंगे तो 300 से 4 बार कटेगा, 4 से ये 25 बार कटेगा, तो क्या आ गया उत्तर 25%। क्या आ गया 25%, जो कि कहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा कि एक सोफ़े को 20,000 में ख़रीदा है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि ख़रीदा कितना में है 20,000 में। 20,000 में ख़रीदा और 25,000 में बेचा है, तो यहाँ लिखेंगे कि बेचा कितना में है 25,000 में। अब 25,000 में बेच दिया, अब यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, तो देखिए 25,000 में से 20,000 घटाएंगे तो प्रॉफिट कितना है 5,000। अब पूछा है लाभ का प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, अभी आपको बताए कि जो लाभ प्रतिशत होता है वह क्या होता है लाभ गुने 100। क्या होता है लाभ गुने 100 और बटा क्या होता है क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटा क्या होता है क्रय मूल्य। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, हमें तो लाभ प्रतिशत ही बताना है, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ कितना का है 5,000, तो 5,000 गुना में 100 और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 20,000, तो नीचे लिखेंगे 20,000। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5,000 से ये 20,000 4 बार कटेगा, 4 से ये 25 बार कटेगा, तो लाभ का प्रतिशत कितना आ गया 25%, जो कि कहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पाए, आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगला सवाल ये है कि 1,000 रुपये की मेज़, तो देखिए मेज़ ख़रीदा कितना में गया है 1,000 में। 1,000 में मेज़ ख़रीदा और बेचा कितना में है 1200 में, तो यहाँ 1200 क्या हो गया विक्रय मूल्य। अब लाभ का प्रतिशत पूछा है, तो 1,000 में ख़रीदा 1200 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ 200 का। प्रॉफिट कितना हुआ 200 का। अब हमें लाभ प्रतिशत पूछा है, तो आपको पता है कि लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100, तो लाभ 200, तो 200 गुना में 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1,000, तो नीचे लिखेंगे 1,000। 2 0 2 0 कटेगा, 1 0 1 0 कटेगा, तो उत्तर क्या आ गया 20%। तो राइट आंसर क्या आ गया है 20%। ये फर्स्ट ऑप्शन आपने चीज़ों को समझा होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।